आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे। आइए, इसी क्रम में युवा क्रांति पथ लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांत कुंज हरिद्वार के लेखों को पढ़कर सुनाते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के लेखों से प्रेरित हैं। विषय राष्ट्र कुंडलिनी युवा महाशक्ति का जागरण। युवा आंदोलन का प्रवर्तन 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य का आह्वान है। देश में समय समय पर अनेकों आंदोलन हुए हैं। उद्देश्यों एवं क्रिया पद्धति के अनुरूप इनके अस्तित्व में उभार उफान आया है। इनमें से कई सफल हुए हैं तो कई असफल। गणना यदि सफल आंदोलनों की जाए तो पता चलेगा कि इनकी सफलता में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं ने अपनी ऊर्जा और उष्मा से उन्हें सफलता का तेजस प्रदान किया है। बात यदि पिछली सदी के स्वाधीनता आंदोलन की करें तो पाएंगे यही कि यदि इसमें युवाओं की बड़ी संख्या न रही होती तो शायद देश से अंग्रेजों को खदेड़ पाना संभव न हो पाता है। अनेक छोटे छोटे रचनात्मक या संघर्षात्मक आंदोलन की सफलताओं का अनुपात उनमें युवाओं की भागीदारी के अनुपात के अनुरूप रहा है। साथियों, सवाल यह है कि जब अब तक सब आंदोलन युवा ऊर्जा से पनपे हैं तो एक आंदोलन युवाओं के लिए क्यों नहीं? क्यों ना एक महाआंदोलन ऐसा उठ खड़ा हो जो देश भर के युवा चेतना में पनप रहे कीटाणुओं और विषाणुओं को मार भगाए। क्यों ना एक आंदोलन ऐसा हो जो युवाओं को नशे के महादैत्य के जबड़े से बचाने वाला हो, उन्हें हिंसा हत्या अपराध की भटकने से सन्मार्ग की डगर पर चलाने वाला हो, जिसका उद्घोष भूले रूहों को फिर से राह पर चलाना हो। ध्यान रहे, देश का युवा सोया हुआ, अपने में खोया हुआ हो सकता है, पर अभी तक वह मरा नहीं है। उसकी प्रबल प्राण धारा केवल मध्यम हुई है, बंद नहीं। उसकी इस दशा का कारण सिर्फ भावनात्मक विक्षोभ है जो युवा प्रकृति से परिचित हैं। वे यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि युवा सभी कुछ सहन कर सकते हैं, पर उन्हें भावनात्मक छल बर्दाश्त नहीं। भावनात्मक आघात से उनकी चेतना शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है। वे अपने आप को निस्तेज, निष्क्रिय, निस्सार और निर्वीर्य समझने लगते हैं। इस दशा से उबरने के लिए उन्हें संवेदना संजीवनी चाहिए। उन्हें चाहिए ऐसा कंधा जिस पर सिर रखकर वे रो सकें और अपना दुख प्रकट कर सकें। उन्हें चाहिए ऐसे वीर हृदय महामानव जो उन्हें सार्थकता दे सकें। युवा अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार है, बस भावनात्मक छल सहन करने के लिए तैयार नहीं। उनके दिलों में यही दुख तो दबा है। इसी पीड़ा के पर्वत के नीचे दबकर वह आज असहाय हुए हैं। इसी वीर घातनी ने ही देश के युवा वीरों को संज्ञा शून्य किया है। लक्ष्मण यदि मूर्छित हो तो पवन सुत को ही पराक्रम करना होगा। पराक्रम संवेदना संजीवनी लाने का, पराक्रम इन्हें भावनात्मक भटकन से बचाने का करना होगा। देश का प्रबुद्ध युवा यदि यह साहस करे तो सब कुछ सुधर सकता है। फिर से युवा चेतना चैतन्य हो सकती है। प्रबुद्ध युवाओं को ही करना है युवाओं की वर्तमान स्थिति पर सूक्ष्मता से विचार। उन्हें अच्छी तरह से परखना है। युवा प्रकृति और उसमें आई विकृति को
इसके बाद उन्हीं को गढ़ना है समाधान का नया महाआंदोलन, जिससे आंदोलित होकर उल्टी दिशा में बही जा रही युवा चेतना स्वयं ही उलटकर सीधी राह पकड़ ले, वस्तु स्थिति को परखे। तो बात केवल इतनी सी ही है कि निजता और स्वार्थपरता के जबड़ों में फंसकर वे परेशान हुए हैं। अपने बारे में, केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते रहने की अति में उनके ये हाल हुए हैं। मित्रों, देश में युवा आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले प्रबुद्ध युवा यदि उनके सामने बड़े उद्देश्य रखें तो बात बन सकती है। ये महान उद्देश्य ऐसे हों जो उनसे साहसिकार करा सकें, उनकी सोच को व्यापक बना सकें, उन्हें सही जीवन दृष्टि और सम्यक जीवन दर्शन दे सकें, उन्हें जोड़ें। युवाचार्य स्वामी विवेकानंद और युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा की विचारधारा से उन्हें जोड़ें। युवा आंदोलन के प्रवर्तन में लगने वालों से इतना आग्रह है कि सबसे पहले इसमें सैद्धांतिक दार्शनिक स्पष्टता साफ होनी चाहिए। उद्देश्यों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और उनका दर्शन स्पष्ट न होने से हमेशा संदिग्धता बनी रहती है। इसी के साथ इस आंदोलन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को स्पष्ट होना चाहिए। इसमें ऐसी दूरदृष्टि हो जिससे पता चल सके कि यह प्रक्रिया भविष्यत में क्या सुपरिणाम लाने वाली है, और अंत में स्पष्ट हो वे तकनीकें जो युवाओं में पनपते भावनात्मक विक्षोभ का शमन कर उनमें संवेदना सृजन एवं संघर्ष को जगा सके। मित्रों, अपने युग निर्माण मिशन ने साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, विषय मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण एवं महिला जागरण के 7 सूत्रों को अभियान बनाने पर बल दिया है। इन 7 के बारे में युवा शक्ति जोड़कर यदि आध्यात्मिक भाषा में विचार करें तो संभवतः यह कहना ठीक होगा कि देश की युवा शक्ति राष्ट्र कुंडलिनी की तरह से है, जिसे आंदोलन की हठ विद्या से प्रबुद्ध उद्बुद्ध करना है। प्रबुद्ध होने के बाद यह राष्ट्र कुंडलिनी नवयुवा महाशक्ति जिन 7 चक्रों का भेदन करेगी, वे 7 चक्र ऊपर बताई गई 7 क्रांतियां हैं। जिस तरह योग में किसी भी चक्र को कमतर नहीं माना जाता, उसी तरह इन 7 क्रांतियों में कोई भी किसी से न्यून नहीं। बस बात इनमें युवा ऊर्जा के नियोजन की है। मित्रों, देश के प्रबुद्ध युवाओं के संबंध में उनकी व्यापक रूपरेखा तैयार करें। यह प्रक्रिया विचार क्रांति अभियान शांत कुंज के सहयोग से भी पूरी की जा सकती है। इस पुस्तक के लेखक से व्यक्तिगत परामर्श एवं पत्राचार भी किया जाना संभव है। योजना तैयार करने के बाद स्थान स्थान पर युवा मंडलों का गठन करके उन्हें पहले स्थानीय गतिविधियों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम ऐसे हों जो उन्हें संतुष्टि, आत्म तृप्ति देने के साथ उनके शौर्य को तेजस्वी बनाने वाले हों। बल संपन्न पराक्रमी प्रबुद्ध युवा यदि युवा आंदोलन के इस महाप्रवर्तन में जुट पड़ें तो सचमुच देश की युवा शक्ति, सचमुच राष्ट्र की कुंडलिनी जाग पड़ेगी। अधिक क्या कहें मित्रों, अधिक क्या कहें। एक बार युवाओं के सामने राष्ट्रीय युवा आचार्य स्वामी विवेकानंद के अग्नि मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए। अय युवकों, जाओ जाओ, तुम लोग वहां जाओ जहां तुम्हारे बंधु पीड़ा और पतन की नरक में पड़े हुए हैं, जहां वे दुख कष्ट की मार से पीड़ित हैं, वहीं जाकर उनका दुख हल्का करो। अधिक से अधिक क्या होगा, यही ना कि इस प्रयास में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पर उससे क्या, मरना तो सभी को है, तो फिर एक महान आदर्श को लेकर क्यों ना मरा जाए।
जीवन में एक महान आदर्श को लेकर मरना ज्यादा बेहतर है। द्वार द्वार जाकर अपने आदर्श का प्रचार करो, प्रचार करो। इससे तुम्हारी अपनी उन्नति तो होगी ही, साथ ही तुम अपने देश का कल्याण भी करोगे। तुम्हीं पर देश का भविष्य निर्भर है, उसकी भावी आशाएं केंद्रित हैं। तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देख मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो उठो, काम पर लग जाओ। हाँ, काम पर लग जाओ, शीघ्र शीघ्र, इधर उधर मत देखो, समय मत खो, बहुत देर हो चुकी, अब और अधिक देर नहीं। स्वामी विवेकानंद के इस अग्नि मंत्र की ज्वालाओं को धारण कर प्रज्वलित अग्नि की तरह युवा युवा आंदोलन का प्रवर्तन करें। वे चाहें तो इसकी प्रेरणा देव संस्कृत विश्वविद्यालय से पा सकते हैं, जो इन दिनों युवाओं को गढ़ने की कार्यशाला बन चुका है। ओम शांति।